एक नई दुल्हन एक कमरे में बैठी हुई है जो जिसे ज़्यादा अच्छे से सजाया नहीं गया है, क्योंकि ये जगह सजाने के लिए नहीं थी। ये जगह डार्क में रहने वाली थी। यहाँ पे एक नई नवेला दुल्हन बैठा हुआ है और बोल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, मैं इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोल के उन्हें नवेली दुल्हन बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रही थी। उसे पता है कि उसने जो गलतियाँ की है उसकी माफ़ी नहीं है। वो जानता है जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसने उसे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, कि इतना हर्ट किया है कि वो खुद रिग्रेट करती है कि उसे इतना हर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इंसान उसे प्यार करता था, उसे हमेशा से प्रोटेक्ट करता था हर एक चीज़ में। हाँ, उस इंसान का टेम्पर ज़्यादा था, वो कभी भी कुछ भी कर लेता था, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान हो जाती थी। वो वहाँ पे बैठी हुई थी जो एकदम ही वर्ल्ड टिप टॉप एक नई नवेली दुल्हन, जिसकी एक लाल एकदम लाल होता है ना, एकदम परफेक्ट लाल रंग का लहंगा था। सोने से लदी हुई थी वो, और वो ऐसे दिख रही थी कि एक होता है ना स्वर्ग से आई हुई अप्सरा, ठीक वैसे थी वो दिख रही थी। और वो वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ पे वो टेंशन ले रही थी कि अचानक से ये क्या हो गया। उसने जिस इंसान को जितना हर्ट किया है उसी इंसान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई है। उसी इंसान ने उसे बचाया है हेल में जाने से। तो वहाँ पे एक दरवाज़ा खुलता है, एक लड़का अंदर आता है और बोलता है, तुम ये कभी ना भूलना, मैंने तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, और दोबारा से अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे इस इंसान के साथ अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जब ये वो लड़की सुनती है, वो बोलती है, क्या? तो बोलता है, हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो वहाँ पे वो लड़की उठती है, अपने लहंगे को ऐसे उठा के आती है। वो बहुत भारी लहंगा था, पूरे 8 लाख का लहंगा था। तो वो भारी था, बहुत ही ज़्यादा हैवी था। उसमें जो थे ना डायमंड्स के वर्क किए गए थे। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो जानती है। तो ना वहाँ पे वो उतरती है और बोलती है, कहो तो दोबारा से सुनना चाहती हूँ मैं, मेरी आंखों में देख के बोलो। तो वहाँ पे वो लड़का बोलता है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ विभूषण, तुम मेरे प्यार के वर्थ इट नहीं हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, दोबारा से बोलना। ऐसा बोल के उस लड़के का जॉ टाइटली पकड़ के बोलता है, लैन वांग जी, मैं विभूषण हूँ, जियांग विभूषण, जो जियांग फैमिली का सबसे क्यूट लड़की है, जिसे हर कोई पाना चाहता है, हर कोई, इवन कि तुम भी। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मुझे तुम जैसे लड़की के पीछे नहीं घूमना, जिससे सही क्या है गलत क्या है कभी भी से पता नहीं चलता। तो वहाँ पे विंग, जो बहुत भारी लहंगा पहन के उसे वैसे ही बहुत गर्मी लग रही थी, वो इतने सारे ज्वेलरी से लदी हुई थी, डायमंड्स, गोल्ड्स, सारी चीज़ें उसके ऊपर लदी हुई थी। तो वहाँ पे वो क्या करती है पता है, वो अपने लहंगा का नीचे का पार्ट वो खोल देती है, जिसमें नीचे उसके शॉर्ट्स थे।
जीन्स शॉर्ट्स होते हैं ना, वो बोलता है बहुत हैवी है। और वो वांग जी जस्ट ब्लैंकली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, जस्ट राइट व्हाट हैपेंड। तो वहाँ पे वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से देख के बोलते हैं ये क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं मैंने अपने कपड़े खोले हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मेरा सही ठिकाने पे है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। देखो मैंने एसी भी बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा है, लेकिन ये तो ठंडा ही नहीं हो रहा है, जस्ट आई फीलिंग सो हॉट। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लुक विंग, मुझे पता है कि तुम। तो बोलता है विंग बोलता है वांग जी लेट्स टॉक। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या टॉक करना है, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं करनी, सारी चीज़ें पहले से ही ख़त्म है। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। तो बोलता है विंग बोलता है ओके तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, ठीक है चलो तुमने जो कहा था तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, अच्छा ठीक है दे देना। ऐसा बोल के विंग जो शॉर्ट्स और अपने ब्लाउज में था वहाँ पे जाके बैठ जाता है। जस्ट वांग जी विंग के स्मूथ लेग्स, उसका सॉरी बोब्स, कोई भी माइंड मत करना, थोड़ी सा बातें होंगी इसमें। तो वहाँ पे उसके बोब्स, और गाइस को माइंड मत करना कि मैंने क्यों लड़की दी है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। विंग को क्यों लड़की बनाया मैंने, क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है तो मुझे वैसे ही स्टोरी एक्सप्लेन करनी है। तो प्लीज़ डोंट मुझे कोई गाली मत देना, पहले पूरा सुन लो फिर लास्ट के एक्सप्लेनेशन भी मेरी सुन लेना, ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को देख के कब करता है, और विंग जो अपने पैरों को नचा रहा था, जिसके पैरों के नीचे सोने की पाइप थी, और वो जस्ट उसे मतलब पैरों को हिला रही थी और बोल रही थी लन वांग जी क्या हुआ है। तो वहाँ पे वांग जी मतलब विंग के थाई से अपने आंखों को हटा के बोलता है कुछ नहीं, जाके फ्रेश हो जाओ कपड़े पहन लो। तो बोलता है तो मैं क्या नंगी हूँ, नहीं ना मैंने कपड़े पहने हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं ये इम्प्रॉपर कपड़े हैं, तुमने सिर्फ ब्लाउज और शर्ट पहने हैं। तो बोलता हूँ व्हाट, फिर भी तो पहने हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें खोल दूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कम यहाँ। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को ऑर्डर देता है यहाँ पे और मेरे चुनरी को खोलने में, मेरे बालों को खोलने में मेरी मदद करो। तो वहाँ पे विंग जाता है वांग जी के जो सेंटर टेबल है ना वहाँ पे बैठ जाता है, मिरर टेबल के पास बैठ के वहाँ पे बोलता है कम ऑन डू इट। तो वहाँ पे वांग जी ना अननोइंगली जाता है और विंग को हेल्प करने लगता है। तो वांग जी बहुत ध्यान से विंग के बालों से उसकी चुनरी को, उसके दुपट्टे को हटाता है। हटाने के बाद उसके बालों के जो जुड़ा बना हुआ था जिसमें फ्लावर्स थे उसे क्लिप्स को खोल रहा था, और वो जस्ट विंग को देख रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मेरी ज्वेलरीज को रिमूव करो। तो वहाँ पे जब विंग के ज्वेलरीज को गले से उसके चोकर को उतार रहा था तो वांग जी के सर विंग के बब्स पे चली जाती है। तो वांग जी जस्ट घूर के देख रहा था। तो वहाँ पे विंग एक स्मर्क सी स्माइल देता है और बोलता है ओके मुझे मेरे बुब्स को घूरना हो गया तो काम करो, मुझे इन सारी चीज़ों से आज़ादी दो। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है और बोलता है तुम अपना कर लो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने जो कहा है लन वांग जी वो करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा गुस्से में वांग जी को बोलता है, और वांग जी पता नहीं क्यों विंग की हर एक बात मानता है, हर एक बात।
कभी भी विंग ने अगर थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बोल दिया मुझे ये करना है वांग जी, तुम्हें ये करना है, तो वो कर देता है। तो वहाँ पे वांग जी सारी चीज़ों को खोलता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे कमरबंद को खोलो। तो वहाँ पे ना एक डायमंड का कमरबंद था। तो वहाँ पे वांग जी उसे मतलब विंग की कमर को पकड़ के उसे खोल रहा था, और जस्ट विंग के जो बेली बटन है ना उसकी तरफ से देख रहा था वांग जी। वांग जी बोलता है, वांग जी गल्प हाथ करता है और बोलता है तुम खुद कर लो। तो वहाँ पे वांग जी के पास विंग खुद को लीन करता है, अपने आप को वांग जी के ऊपर प्रेस करता है और बोलता है हस्बैंड थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे हो, थोड़े से क्या बोलते हैं क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं हो रहा। विंग ना अपनी नोटिस स्माइल लेके बोल रहा था। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता और बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और मुझे मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई हैव नो अनदर ऑप्शन। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वांग जी। मैं मेरे फादर को प्रॉमिस कर चुका था और मैं मेरे फादर की प्रॉमिस कभी नहीं ले सकता था। तुम्हें पता है उन्होंने कितना झेला है मेरी बड़ी बहन के टाइम पे, और उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार किया है और मैं मेरे फादर को लेट गो नहीं कर सकता था वांग जी। तो वांग जी बोलता है ये सारी बातें भी। तो वहाँ पे वांग जी का हाथ पकड़ के विंग बेड पे बिठाता है और उसकी गोद में बैठ जाता है और बोलता है प्लीज़ लिसन टू मी वंस। अगर मेरी एक्सप्लेनेशंस बातें सही नहीं लगी तो तुम्हें जो करना है तुम वो करने के लिए फ्री हो वांग जी। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी, ना कभी भी उस बोलूँगी कि तुम मुझे डिवोर्स मत दो। मेरी बातें सुन लो, फिर तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम वो लेना। आई प्रॉमिस यू तुम रिग्रेट नहीं करोगे। एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और मेरे हर्ट करने से तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है, इस दिल में बहुत तकलीफ़ हुई है। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी के चेस्ट पे पुक करती है और बोलती है ठीक है, तुम्हें इस दिल में दर्द दिया है मैंने, तो उस दिल के दर्द को मैं तुम्हें भुलाने में मदद करूँगी। तुम्हें मैंने दर्द दिया है तो मलहम भी मैं ही लगाऊंगी। ऐसा बोल के वांग जी के चेस्ट पे पोक करके बोलता है मुझे पता है मैंने इस दिल को बहुत दर्द दिया है। पता है विंग ना अपने दिल के मतलब पोक करके बोलता है जब भी तुम्हें मैं दर्द देता था ना इस दिल में, मुझे भी इस दिल में दर्द होता था। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने मतलब वो वांग जी के चेस्ट से अपना चेस्ट लगा के बोलती है मैं जानता हूँ मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें बेफालतू भी मतलब का लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं था। मैंने तुम्हें हमेशा से प्यार किया है, बचपन से किया है, और आई लव यू और आई मीन इट। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। नहीं, मैंने वो होप जब मेरी शादी मेरे फादर ने तय की थी ना तभी छोड़ दी थी। अभी नहीं, अभी तो मुझे शायद ऊपर वाले से एक तोहफ़ा मिला है तुम। तो वहाँ पे विंग जब ये बोल रहा था वांग जी के चेस्ट पे अपना चेस्ट रख के उसके ऊपर लीन होके वहाँ पे वांग जी बोल रहा है विंग तुम। तो बोलता है वांग जी किस करके बोलता है माय फर्स्ट किस मेरा तुम्हारा। ऐसा बोल के विंग बोलता है तुम्हें पता है मेरी शीशे के टाइम पे मेरे फादर कैसे टूट गए थे।
मेरे फादर ने क्या क्या नहीं किया था और मेरे टाइम पे भी उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने फादर को डिसअपॉइंट करूं। तुम्हें पता है, जब मेरी शीजे शादी के दिन भाग गई थी तो उन्हें मतलब वो कैसे रोए थे मुझे गले लगा के, ऐसे फूट फूट के रोए थे। मैंने पहली बार अपने फादर को ऐसे टूटते हुए, लोगों को बातें सुनाते हुए देखा था। अगर मेरी शीजे ने पहले ही फादर को बता दिया होता ना कि वो उससे प्यार करता है, तो मेरी शीजे की शादी उसके प्यार से मेरी मॉम डैड करवा देते। मेरे डैड देखने में बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, वो है नहीं, वो बहुत सॉफ्ट थे, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे। उन्होंने कभी भी हम दोनों उसमें या फिर भाई में कभी अंतर नहीं किया। भाई को कम, हमें दोनों को ज़्यादा प्यार किया है उन्होंने। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कि मुझे ऐसे 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 ज़िंदगी को खोना पड़ेगा। मैं मेरे फादर को उस दिन इतना टूटते हुए देखा था। मेरे फादर ने रोते हुए बोला था, मैं ना करूं, मैं किसी से प्यार ना करूं। मैं अगर अपने फादर से प्यार करती हूँ तो उनसे ही करूं, वो किसी और से। मैं दोनों वहाँ पे विंग थोड़ा सा वो रो रही थी, वो रोते रोते बोल रही थी। तो वहाँ पे वांग जी की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, तुमने जब मुझे प्रपोज़ किया है तब मैं चाहता था तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए। मैं चाहता था तुम्हें प्यार कर लूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता था। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने हर बार तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे प्यार को मैंने नेगलेक्ट किया है, तुम्हें नीचा दिखाया है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे फादर ने मेरी शादी तय करके रखी थी। मेरे फादर को मैं मेरे शीजे की तरह मैं सेल्फिश नहीं बन सकता था। मैंने जब तुमसे प्यार किया था तो उससे पहले से मेरी शादी तय थी। मैंने तुम्हें प्यार करके शादी के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि पता है, जब मैंने तुम्हें कॉन्फेस किया 1 हफ्ते के बाद ही तुम्हें सब पता है मेरी फैमिली के बारे में। यू नो ईच एवरीथिंग यू नो अबाउट इट। तुम्हें सब पता है, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है कि मेरे फादर कैसे टूट गए थे। तुम भी तो थे ना तब। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता, तो वांग जी का चेहरा अपनी तरफ, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, मेरी तरफ देखो ना वांग जी, प्लीज़ गिव मी, जस्ट लुक एट मी, ऐसा बोल के वो हिक्की ले रही थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हो जाने दो, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। क्यों वांग जी, क्यों तुम हमेशा से ये ऐसा क्यों करते हो? मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने तुम्हें नहीं, मैंने मेरे फादर को चुना। इसका मुझे कभी रिग्रेट नहीं था वांग जी। अगर इसके लिए तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो तो मैं सज़ा लेने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे, अगर तुम उसकी वजह से, मैंने मेरे फादर को चुना, इसकी वजह से मुझे सज़ा देना चाहते हो तो दे सकते हो। तुम ओपन हो मुझे सज़ा देने के लिए। मैंने कभी भी नहीं कहा था तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, पागलों की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन मैं मेरे फादर से भी करती हूँ। मेरे फादर ने मुझे नाज़ों से पाला है। मैंने कभी भी कांच पे कदम नहीं रखा। मुझे दुनिया की किसी भी क्रूरता से मेरे फादर ने रूबरू नहीं करवाया है वांग जी। जिस फादर ने मुझे लग्जरी देने के लिए हर एक चीज़ की है, अपनी मेहनत से मुझे बड़ा किया है, उनके खून पसीने की मेहनत से मैं बड़ी हुई हूँ। ऐसे में एक चंद दिनों के प्यार के लिए, हाँ चंद दिन, मैं अपने जन्म से पहले से ही अपने फादर के साथ हूँ, और चंद दिनों के प्यार के लिए अपने फादर को छोड़ दूँ? क्या इतनी ज़्यादा मैं सेल्फिश बन जाऊँ वांग जी?
तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपने से उठाता है और बोलता है मैंने कुछ कहा, तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी? तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है मैं तुम्हें दुआ करती हूँ हमारी एक बेटी हो, फिर तुम मेरे सिचुएशन को समझोगे, मेरे फादर की सिचुएशन को समझोगे। तो वहाँ पे वांग जी जो बाहर जा रहा था वो आधे रास्ते में ही ना फ्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है विंग। तो बोलता है हाँ, तुम तो अभी मेरे बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि तुम दो भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर वो सेंटिमेंटल काम नहीं करता है, मुझे पता है, और तुम्हारी गलती भी नहीं है वांग जी। लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ ज़रूर करूँगी कि तुम्हें एक बेटी दे, फिर तुम्हें मेरे फादर का स्ट्रगल, मेरे फादर की सारी चीज़ें समझ आएंगी जब तुम एक लड़की के फादर बनोगे। जब मैं क्वेश्चन करूँ माइंड मत करना, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता कोई तो तुम क्या करते? तुम मुझे तकलीफ़ देना चाहते हो। मैं किसी और की बेटी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आई, तुम इसलिए मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। अगर मैं मेरे फादर को तकलीफ़ भी देती थी ना, अगर मुझे तकलीफ़ में देखते मेरे फादर, तो मुझे कभी भी वो पलट के तकलीफ़ नहीं देंगे, वो मुझे प्यार ही देंगे। तो मैं उस इंसान को कैसे छोड़ दूँ वांग जी? आई नो मैंने गलती की है, मुझे तुम्हें क्लियरली समझाना चाहिए था, लेकिन मैं भी तो लड़ रही थी ना, मेरे इमोशंस भी तो फ्लक्चुएट हो रहे थे, मैं भी तो टूट रही थी सन्ना अंदर से। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तुम्हें सबसे अच्छे से पता है कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। तो विंग अपने चेस्ट पे हाथ रख के बोलता है इसमें बहुत दर्द हो रहा है, मैं मेरे फादर को वैसे टूटते हुए नहीं देख पा रही थी, इसलिए तुम्हारे कदमों में गिर के बोला था मुझसे शादी करने के लिए। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, मेरे फादर को उस ह्यूमिलिएशन से बाहर लाने के लिए शुक्रिया वांग जी। मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरे लिए जो किया, मेरे फादर की इज्जत के लिए जो किया, उसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, आई रियली थैंकफुल टू यू। पूरी ज़िंदगी अगर तुम्हारे गुलामी भी करूँगी ना तो वो कम होगा। ऐसा बोल के विंग रोने लगती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती होगी शायद, क्योंकि मैंने वो किया जो मुझे करना नहीं चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग, लेकिन एक बार अपनी माँ से पूछ लेना कि मैंने गलत किया है या नहीं। अपनी माँ से सबसे ज़्यादा अटैच होना वांग जी, तो अपनी मदर से पूछना, सारी चीज़ें समझा के बोलना कि विंग ने गलती की है या नहीं, विंग ने तुम्हें अपने से दूर करके गलत किया है या नहीं अपने फादर के पास रहने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने कुछ कहा है क्या तुम्हें? तो वहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ मेरे फादर की कंपनी को कुछ मत करना वांग जी प्लीज़, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, आई नो, प्लीज़ अगर अभी तो मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारा ही बन चुका हूँ, तुमने जो करना था कर चुके, मुझसे शादी तुम्हारी हो चुकी, प्लीज़ वांग जी मेरे फादर को हर्ट मत करना, तुम दुनिया के सबको हर्ट करना लेकिन मेरे फादर को नहीं, प्लीज़। ऐसा बोल के विंग भाग के आती है और वांग जी के पैर पे ये जगह बोलती है सब करो, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जैक्सन को बर्बाद करना है, क्या करना है, मार डालना है डालो, कोई भी बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे फादर को कुछ मत करना, मैं मेरे फादर को खोना नहीं चाहती, मैं मेरे फादर से बहुत प्यार करती हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अपने मुट्ठियों को बीच के ना विंग को उसे अपने ऊपर उठा के अपनी बाहों में गोद में ले लेता है और विंग को ले जाके बेड में फेंक के विंग को बहुत ही डीपली किस करने लगता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना विंग, मुझे ऐसे ट्रिगर मत करो, डोंट पोक मी लाइक दैट, अभी तुम इसके ज़िम्मेदार होगे,
तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी को जो करना चाहता है वो उसका गुस्सा उसके ऊपर निकालने देता है। और पूरी रात सच में वांग जी ने अपना गुस्सा विंग के ऊपर निकाला है। और विंग जस्ट सुबह के 7 बजे विंग को वांग जी ने छोड़ा है। और छोड़ते ही वो दोनों ही मतलब बेधड़क सो रहे थे। और सुबह मतलब दोपहर मतलब शाम के 6 बजे वो दोनों उठते। विंग विंग जो मतलब बहुत लाइफ मतलब विंग की बॉडी पे इतने सारे बाइक के कीज थे। बेड पे ब्लड स्टेन लगा हुआ था। और वहाँ पे वांग जी जस्ट देखते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा है ना दिल में दुख होता है। वो नहीं चाहता था विंग के साथ ऐसा करना, लेकिन विंग ने उसे ट्रिगर किया है। विंग को पता है कि वांग जी ने सारी चीज़ें की है जैक्सन को या उसकी शादी में ना आने के लिए उसने क्या क्या कुछ नहीं किया है। हाँ, वांग जी ने विंग को पाने के लिए हर मुमकिन हर एक पैतरा आजमाया है और वो मतलब उस पैतरे पे सफल भी हुआ है। विंग को वो पा चुका है। तो वहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था, जो विंग फुली नेकेड ब्लैक बेडशीट के अंदर कवर था, तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और विंग धीरे धीरे से अपनी आँखें खोलता है और बोलता है वांग जी। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, कोल्डली विंग को ब्रश करवाता है। करवाने के बाद उसे अच्छे से एक लॉन्ग टी शर्ट एक स्वेट पैंट पहना था कंफर्टेबल, जिसको उसकी मतलब स्किन पे रब ना हो या फिर कुछ ना हो, उसे पहना के वो बाहर लाता है। बाहर लाने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तो वहाँ पे मेरा मैन बहुत ही वांग जी मैंने मना किया था तुम्हें। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आपकी दोस्त की बेटी ने ही मुझे प्रोवोक किया था। मैंने मना किया था, मैं जा रहा था, लेकिन ये फिर भी ये मुझे प्रोवोक कर रही थी। तो वो मुझे प्रोवोक कर रही थी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे लेने पड़ेंगे माँ। तो ऐसा बोल के विंग को चेयर पे अच्छे से बिठा के वांग जी और विंग कुछ खाते हैं। तो वहाँ पे वांग जी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे मेरा मैन उसे पेन किलर देती है और बोलती है विंग खा लो और मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तुम्हें बाद में दे दूँगी। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता और वो क्या बोलते हैं पेन किलर खा लेता है। और मेरा मैन एक अंदर से बोलती है कभी भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरा बेटा पागलों की तरह टॉर्चर करे। उसे उसकी गुस्से को शांत होना होगा और 15-20 दिन, और अभी तुम थोड़ा से 15-20 दिन झेल लो मेरे बेटे को, फिर तुम्हारा राज होगा बेटा। मन में बोल के मेरा मैन विंग के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है मैं तुम्हारा पूरा का कमरा और सर्वेंट्स ने क्लीन कर दिया है, तुम जाके आराम करो विंग। तो विंग बोलते हैं मॉम। तो बोलता है तो बोलता है आपको पता था ना वो ऐसे ही करेंगे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हें पता है बचपन से वो तुम्हारे लिए पागल है, तुम उसके लिए पागल हो, तुम्हारे फादर की थोड़ी सी जिद की वजह से तुमने ये किया, ये गलत था। तो वहाँ पे विंग अपना सर नीचे करके बोलती है क्या मैंने गलत किया अपने फादर का साथ दे के, अपने फादर को प्यार करके। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते बिल्कुल नहीं, तुमने गलत नहीं किया, तुम्हारे फादर का जजमेंट गलत था। तो वहाँ पे वांग विंग ना कुछ भी नहीं कहता और अपना सर नीचे करके बोलता है मॉम प्लीज़ कहो ना वांग जी को, डैड को। तो बोलते वो तुम्हारे डैड को करेंगे भी कुछ नहीं, वो पूरा गुस्सा भी तुम्हारे ऊपर निकलेगा और जैक्सन के ऊपर निकलेगा और बेटा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ उसका गुस्सा निकल जाएगा तो वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है उसने अभी भी मुझे हर्ट नहीं किया। तो वहाँ पे वह मैडम लैन बोलते मुझे पता है आज तुम्हारा पहला दिन था इसीलिए। तो वहाँ पे विंग पूरा पिंक हो जाता है और बोलता है मैडम लैन बोलती है तुम्हें मैं एक आइडिया दूँ, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तो विंग बोलता है मॉम आपको पता है ना मैं आपकी कोई भी आइडिया को नहीं पे क्या करना है, अब बोलो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है
यहाँ पे आओ खान दो। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि इसमें काम होगा। तो बोलता है अगर तुम 15-20 दिनों में हो जाती हो तो व्हाई नॉट। तो बोलता है क्या इतनी जल्दी होगा। तो बोलता है फिर ना वहाँ पे विंग बोलता है कि इतनी जल्दी लेना ठीक होगा मॉम। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हारे उस जंगली शेर को काबू पर लाने के लिए एकदम सही है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो फिर क्या वो मुझे माफ़ कर देंगे। तो बोलता है वो पागल हो जाएगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि सच में मॉम आई यू टेलिंग द ट्रूथ ना। तो बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे आपको मुझसे भी खुद से भी ज़्यादा यकीन है। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो फिर क्या मुझे। तो बोलता है हाँ अगर वो दे तो भी मत लेना। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके डन डील। तो बोलता है मॉम थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है तो उससे इंजॉय। तो बोलता है करना है। तो वहाँ पे विंग अपना लोअर एब्डोमेन पे हाथ रखे बोलता है बिल्कुल नहीं मुझे कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं करना भाई ये वो बीस्ट है नहीं नहीं नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बाकी है उसका दिल थोड़ा सा पिघला दो थोड़ा सा तो वो अपने आप ही पिघल जाएगा। थोड़ा सा तोड़ दो वो बाकी का अपने आप ही टूट जाएगा और धोने के लिए थोड़ा सा बड़ा कुछ चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके डन ठीक है मॉम आप जैसा चाहो। मॉम आप मुझे ऐसे कर हम लोग मुझे शर्म आ रही है। तो वहाँ पे बोलते हैं ओह अभी तक इतने मतलब अभी शर्म आ रही है सो चीज़ी विंग यू सो नॉटी। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मॉम प्लीज़ डोंट से लाइक दैट आई एम फीलिंग शाय। तो बोलते हैं ओह हमारा नॉटी विंग शाय हो रहा है। तो वहाँ पे 2 दिन भी जाते 2 दिन के बाद मैडम लैन इस 2 दिनों में वांग जी चाह कर भी विंग को बिना छुए रह नहीं पाए। कहते हैं ना एक बार अपने प्यार लव वन को छू लेने के बाद कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये वैसे विंग भी वांग जी भी नहीं कर पा रहा था। दोनों वहाँ पे वांग जी ने हर रोज़ उसे टॉर्चर किया है और विंग को ये टॉर्चर अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसे प्यार का टॉर्चर वांग जी दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसे खराब इसीलिए लग रहा था वांग जी उससे बात नहीं कर रहा है। तो उसे ना दिल में बहुत दर्द हो रहा है। वो वांग जी से बात करना चाहता है उसके साथ रहना चाहता है उसके साथ ये सारी चीज़ें फील करना चाहता है। लेकिन वांग जी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हमें विंग जब मतलब सैडली बैठा हुआ था तो मैडम लैन बोल रही थी विंग क्या हुआ। तो बोलता है मॉम डैड की याद आ रही है गर्ल की याद आ रही है लेकिन नहीं जा पाऊँगी। वांग जी ने मना कर दिया उसने बोला कि नहीं जाना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वो डरा हुआ है तुम्हारे फादर से। तो वहाँ पे विंग बोलता है उसका डरना लाजमी नहीं है। तो बोलता है हाँ लाजमी तो है। तो वहाँ पे वांग जी और वो आता है और विंग को देखता है और विंग की देखने के बाद ना अपने मुंह को फिरा के फिर से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तो मैडम लैन बोलती है ये एंग्री बर्ड। तो बोलता है क्या विंग वो। तो वहाँ पे विंग पिंग हो जाता है बोलता है हाँ हो रहा है चिंता मत कीजिए। तो बोलते हैं ओह ग्रेट। तो वहाँ पे विंग ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलते मॉम क्या वो गुस्सा नहीं करेगा। तो बोलते नहीं करेगा चिंता मत करो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपना सर हाँ में नोट करता है और नोट करने के बाद बोलता है ठीक है। तो वहाँ पे विंग बैठा हुआ था और वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है विंग वांग जी की फैमिली बचपन से ही एक दूसरे के साथ मतलब बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन चैंग फैमिली वांग जी को ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि चैंग फैमिली अपनी छोटी बेटी विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है क्योंकि उनकी छोटी बेटी एकदम कार्बन कॉपी है उनकी मदर की। उनकी मदर की डेथ के बाद जब विंग हुई थी तो एकदम अपनी ग्रैंड माँ की तरह हुई थी एकदम कार्बन कॉपी। उसकी होठों के नीचे का तो एवरी सिंगल डिटेल्स लाइक हिज ग्रैंड माँ। तो चैंग फैमिली विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। तो पॉसेसिव के चलते जब वांग जी विंग को ऐसे मतलब वो उसके ऊपर हक जताता था
तो चैंग फैमिया को पसंद नहीं आता था। चैंग फैमिया ने तय कर लिया था कि वो वांग जी को अपनी बेटी नहीं देंगे, लेकिन बचपन से ही वांग जी ने तो तय कर रखा था कि वो विंग को अपना बना के रहेंगे। तो जब 19 साल का हुआ तभी उसकी जीजी जो सबसे बड़ी है उनकी शादी में चैंग फैमिया ने तय की थी। चैंग फैमिया ने जब यानली की शादी तय की थी तो यानली से पूछा भी था, लेकिन यानली ने कुछ बताया नहीं था। तो शादी के दिन यानली भाग गई थी। भागने के बाद चैंग फैमिया की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई थी। और दूसरी तरफ से वांग जी को तो चैंग फैमिया ने ना ही बोल दिया था कि वो कभी भी वांग जी के हाथ में उनकी बेटी का हाथ, विंग का हाथ तो कभी भी नहीं देंगे। वो तो सपना देखना बंद ही कर थे, लेकिन वांग जी ने कभी भी विंग को अकेला नहीं छोड़ा। उसके कॉलेज में, उसकी यूनिवर्सिटी में, उसके स्कूल में, एवरीवेयर वांग जी के आदमी थे। वांग जी बहुत शार्प माइंडेड एक वो लड़का था। उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी हर पूरे चाइना में फेमस थी। वांग जी मतलब यूथ का मतलब सबसे बड़ा बिजनेसमैन था चाइना का। अपने यूथ, अभी वो 25 साल का है। 25 साल की उम्र में उसने अपनी उम्र से ज़्यादा अचीव कर लिया है। फिर भी चैंग फैमिया वांग जी के साथ अपनी छोटी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। लेंस ने बहुत बार ऑफ़र किया था कि विंग की और वांग जी की शादी हो जाए, लेकिन चैंग फैमिली ने मना कर दिया था। वो बोला था कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वांग जी जैसा साइको इंसान मेरी बेटी के ऊपर कोई भी हक जताए, क्योंकि वांग जी ना कभी कभी अपने ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो वह भी कभी कभी विंग को भी ना थोड़ा बहुत हर्ट कर देता था, जो चैंग फैमिली को बहुत डरा देता था। ऑफ कोर्स जिस बेटी को नाजुक से पाला है उन्होंने, वो कैसे हर्ट होने देंगे, कभी भी नहीं, नेवर एवर। तो वहाँ पे विंग जब वांग जी की जेम यानली भाग गई थी, पूरे चाइना में चैंग फैमिया की थू हो रही थी। सब लोग बातें सुना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो जब चैंग फैमिया रो रहे थे तो विंग अपने जो शादी की, उसकी शीजी की शादी थी, ऑफ कोर्स उसने भी बहुत सारी चीज़ें की थी, मतलब क्या बोलते हैं, लहंगा पहना था। वो वहाँ पे वो पकड़ के आके अपने फादर को हक करके रोने लगती है, क्योंकि उसके फादर पहली बार रो रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था अपनी शीजी के ऊपर। उसने भी पूछा था, शीजी अगर आप इस आदेश से मतलब खुश नहीं हो तो बता दीजिए, लेकिन उसके शीजी ने कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। और उसके फादर को ऐसे अशेम फील करना पड़ा। तो रोते रोते चैंग फैमिया को हार्ट स्ट्रोक भी आ गया था, तो हॉस्पिटल लेके गए थे। तो चैंग फैमिया ने अपने बेड मतलब हॉस्पिटल बेड में विंग का हाथ पकड़ के बोला था, मैं जो बोलूँगा वो करना प्लीज़, मुझे तुम बिट्रे मत करना। तो वहाँ पे विंग ने अपने फादर का हाथ पकड़ के बोला था, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ फादर, आपके बगैर मैं कभी भी नहीं रह सकती। आप जो बोलोगे वैसा होगा। उसने वांग जी की तरफ देखा नहीं था, जो हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा हुआ था। वांग जी जानता था कि चैंग फैमिया मरते मर जाएंगे, लेकिन विंग का हाथ उसके हाथ में नहीं देंगे, वो किसी और के हाथ में दे देंगे। और वांग जी अपनी विंग को कैसे किसी और का होने दे सकता है। बचपन से ही वांग जी विंग से ऑब्सेस्ड है, तो ऑफ कोर्स अपने ऑब्सेशन को किसी और के पास जाते हुए वो कैसे देख सकता है। और कभी भी नहीं होगा ये, वो ऑब्सेस्ड था, है, रहेगा। और वांग जी उसका है, उसका था और उसका ही रहेगा। कोई भी उससे विंग को छीन नहीं सकता वांग जी से। वांग जी जब ये सारी चीज़ें विंग सोच रहा था और वहाँ पे वांग जी आता है। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसके नीचे विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी के नीचे विंग था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देख के अपनी टेढ़ी आंखों से बोलता है सॉरी। तो वांग जी बोलता है व्हाई। तो वहाँ पे वांग जी की को हक करके विंग रोने लगता है और बोलता है आई एम सॉरी।
मैंने हमेशा से तुम्हारे प्यार को नेगलेक्ट किया, हमेशा से तुम्हारे प्यार को दूर पर धकेल दिया, और कभी कभी तो तुम्हारा पेशेंस को भी टेस्ट किया, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी वंस। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसा फील करे, उसे क्या फील करना चाहिए। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा। वो कुछ भी ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो जानता है कि विंग विंग क्या करने की कोशिश करे, उससे मनाने की कोशिश। वांग जी नहीं मानेगा। तो वहाँ पे वांग जी मतलब विंग की हालत देखता है, तो ऑफ कोर्स वो जानता है कि विंग की गलती नहीं है। विंग हमेशा से ही अपने फादर के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव पॉसेसिव है। उसके फादर ने जैसे उसे संभाल के रखा है, वो उसकी दुनिया उसके फादर के अराउंड ही रही है। तो ऑफ कोर्स विंग की कोई गलती नहीं है इसमें, वो विंग को दोष नहीं दे सकता। तो वहाँ पे विंग को वो ना आकर के विंग वो ले जाता है, विंग को अपने ऊपर ले लेता है। विंग जो वांग जी के चेस्ट पे सर रख के रो रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ फॉरगिव मी वंस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं फादर से मिलने जाना है। तो वहाँ पे विंग अपनी टेढ़ी आँखों को वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग वांग जी से बहुत ही ज़्यादा छोटा था हाइट में, और वो ना बहुत अडोरेबल दिखता था। वांग जी 6 फुट था और विंग था 4 फुट क्या बोलते हैं 11 इंच, 5 फुट ही बोल सकते हो, थोड़ा कम, 5 फुट से थोड़ा कम। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग ना वांग जी के सामने एकदम एक टाइनी बॉल लगता है। तो वांग जी को ना ये बहुत अच्छा लगता है जब विंग उसे पिटेबल आंखों से देखता है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, हाँ मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू गो, बट तुमने मना कर दिया था इसलिए मैं नहीं गई। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तो तुम मेरी बात सुन रही हो? तो वहाँ पे फिर वह मतलब विंग ने बोला, पापा ने बोला अपने हस्बैंड की हर एक बात मानना। जब वो तुम्हारी गाड़ी में मुझे बिठा रहे थे, बोल रहे थे वो कि अपने हस्बैंड की हर बात मानना, उसे हर्ट मत करना, खुद को हर्ट होने मत देना, और दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखना, पापा ने बोला था। तो बोलता है वांग जी बोलता है, तो तुम अपने पापा की बात सुन रही थी? तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं सुन रही थी मैं जानती हूँ मेरे फादर बुरे नहीं हैं, तुम्हें भी पता है मेरे फादर सिर्फ तुमसे डरते थे, इसीलिए वो तुमसे मुझे दूर रखते थे। ऐसी कोई और बात नहीं है, तुम जानते हो ये सारी चीज़ें, फिर भी मुझे ऐसे टॉर्चर कर रहे हो। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। मेरे जैसे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, और मेरा हस्बैंड ही ये नाइंसाफ़ी कर रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना हंस पड़ता है, क्योंकि विंग कंप्लेन कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुम ना मुझसे बात करना नहीं चाहते थे, तुम मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वो तो मैंने गुस्से में कहा था, क्योंकि तुमने पापा को हर्ट करना चाहा था, इसीलिए। तो वहाँ पे विंग और वांग जी खुद दोनों ही फ्लैशबैक पे चलते हैं। हाँ, ते 1 महीने पहले, शादी होने से पहले, विंग को जैक्सन की फैमिली ने पसंद कर लिया था, और जैंग फैमिली ने शादी के दिन तारीख तय कर दी थी। तो वहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे जब वांग जी को ये पता चला था ना, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पूरे की पूरी चीज़ें कैसे बदल सकती है, हाउ। तो ना वहाँ पे जब वांग जी को पता चला, तो वो जैंग फैमिली के घर आया था, और वो चीख रहा था और बोल रहा था, जैंग फैमिली, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, मैं उससे अपना बनाना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जैंग फैमिली ने बोला कि नहीं,
तुम जैसे पागल को मैं अपना बेटी नहीं दूंगा। तुम पागल हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम हर्ट करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपको पता है मैं बचपन से उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी आप ये सारी चीज़ें करते हैं। बचपन से ही आपने मुझसे दूर रखा है। उससे झूठ कहा है आपने कि मैं अच्छा नहीं हूँ। वो मुझसे डरती है आपकी वजह से। तो वहाँ पे जंग फे में बोलता है, उसकी भले के लिए तुमसे दूर रखा है। तुम साइको, तुमने मेरी बेटी को हर्ट कर दिया था और मैं वो कभी भी नहीं भूल सकता। तो वहाँ पे विंग बांग जी बोलता है, वो कब की बात है, वो जब मैं बहुत छोटा था। तो वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं, छोटा था, अभी तो तुम वैसे ही हो। अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी किसी को हट कर दे दिया। तो जंग वांग जी बोलता है, आज तक मैंने कभी भी विंग को हट किया है। तो वहाँ पे जंग फैमिया थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि ये बात सच है कि विंग को कभी भी लिटरली हर्ट नहीं किया है वांग जी ने, कभी भी नहीं। विंग हमेशा से ही वांग जी का फेवरेट और अच्छे से उसको ध्यान रखा है वांग जी ने। जंग फैमिया को ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसके पीछे वांग जी होता था। वांग जी उसकी हर एक नीड का ध्यान रख लेता था, उसकी हर एक चीज़ को वो परफेक्टली देखभाल करता था। उसे पता है कि जब तक वांग जी है उन्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जानता है, मैं जंग फैमिया जानते थे कि वांग जी के रहते हुए कोई भी खतरा विंग के आसपास भी नज़र नहीं आ सकता। लेकिन ये बाहर के खतरे की ही है, लेकिन जो लैन वांग जी खुद एक खतरा है, उससे जंग फैमिया विंग से दूर रखते हैं। तो जंग फैमिया को ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। तो वहाँ पे जंग फैमिया को कॉलर पकड़ के बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा विंग है वो, मैं उसे कभी भी अपनी से अलग नहीं करूँगा। तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से मैं उसे अपने से दूर करूँगा? कभी भी नहीं। आपको क्या लगता है मैं उसे किसी और को नहीं दूँगा? मैं उसको मार दूँगा अगर कोई भी आके मेरे विंग को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। तो आप विंग ना जैसे सारी चीज़ें देख रहा था, वो उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो डर रहा था इसीलिए क्योंकि उसके फादर को हर्ट ना हो जाए। तो वहाँ पे विंग भाग गया था। वांग जी को अपने फादर से लग करके एक थप्पड़ मार के आया। वांग जी को बोलता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरे फादर से दूर रहो, तुम मेरे फादर को क्यों हर्ट करना चाहते हो? तो वहाँ पे विंग वांग जी से दूर होता है। तो वांग जी विंग को अपने पास खींच के बोलता है, अगर तूने किसी और से शादी की ना विंग, आई स्वेयर यहाँ पे हर कोई जिंदा चलेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं जैक्सन से अपने फादर की पसंद से शादी करूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो। तो वहाँ पे ना वो मैडम लैन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे मैडम लैन जिंगन जुन थे, वो लोग अच्छे दोस्त थे बचपन से ही। तो ऑफकोर्स वो अपनी दोस्ती को तोड़ नहीं सकते थे अपनी बेटी और अपने दोस्त की ऐसे ऑब्सेशन को लेके। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मॉम अपनी बेटी को समझाइए, ये पागल हो गए हैं। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन बोलते हैं, समझा के वक्त थक गया हूँ और नहीं होता। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, तुम्हारा फादर भी तो नहीं समझता, वो जानता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, फिर भी वो ये सारी चीज़ें करता है। क्यों करता है? क्यों? हाँ, एक नंबर का गधा है तुम्हारा फादर। मैडम यू गुस्सा कर रही थी। मैडम यू हमेशा से वांग जी को पसंद करती थी, हमेशा से, कोई राज़ी हो या ना हो। लेकिन मैडम यू वांग जी को अपना दामाद बनाने के लिए हर वक्त राज़ी रहती थी। लेकिन ये बाप बेटी जंग फैमिया और विंग कभी भी मानते नहीं थे, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे, वरना कब का विंग और वांग जी की शादी हो जाती। तो वहाँ पे वांग जी ने बोला, जो करना है कर, जो करना है कर, आखिर में तुझे मेरा ही बनना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये लैन वांग
जी का प्रॉमिस है तुझे, सब बोल के विंग को छोड़ के तो वह शिजियांग मतलब जैंग फैमिली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं जिससे चुना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो किया है ना। तो वहाँ पे जैंग फैमिली थोड़ा सा पोस्ट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने सारी चीज़ें देखी तो है लेकिन उन्हें थोड़ा सा सस्पिशियस लगा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें नज़रअंदाज की है जिसे नज़रअंदाज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग वांग जी को बोलता है जाओ यहाँ से। तो वांग जी बोलता है जा रहा हूँ लेकिन आई प्रॉमिस यू कि तुम मेरे बनोगे और मेरे ही थे, मेरे ही हो, मेरे ही रहोगे, कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता और ना मैं किसी और को तुम्हें मुझसे छीनने दूंगा। ये लन वांग जी प्रॉमिस करता है वी वुशन से। वी वुशन से वो प्यार करता था, प्यार करता है और प्यार करता रहेगा और कोई भी मुझसे तुम्हें छीन नहीं सकता। नो वन कैन डेयर टू हर्ट यू और नो वन कैन स्नैच यू फ्रॉम मी। तुम मेरे थे, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहोगे, ये लन वांग जी जानता है। ऐसा बोल के लन वांग जी चला जाता है, लनसन चला जाता है। सब लोग देख रहे थे, सब लोग समझ रहे थे कि वांग जी के दिल में कितना ज़्यादा तूफान नकल चल रहा होगा, वांग जी कितना ज़्यादा अभी खुद को अकेला महसूस कर रहा होगा, उसे कितना हर्ट हो रहा होगा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि किसी को ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो कैसे विंग को समझाए कि विंग एक बार अपने फादर को बोल के देखे तो उसके फादर उसकी बात सुनेंगे। तो वहाँ पे जैक्सन की और विंग की शादी की तैयारियां हो रही थी और वांग जी कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था और विंग बहुत एंशियस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे समझ आने मतलब ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे विंग और जैक्सन की शादी का दिन आ जाता है और शादी होने वाली थी और दूल्हा भी आ चुका था। दूल्हा आते ही उसके साथ साथ पुलिस भी आती है और पुलिस आते ही दूल्हे को हैंडकफ पहना के वहाँ से लेके जा रही थी क्योंकि दूल्हा ऐसा इंसान था कि वो मतलब लड़कियों को कहते हैं ना सेक्स स्मगलिंग करने का, बेचने का काम करता था और विंग को भी वो वही करने वाला था। और ऑफ कोर्स विंग के पास लन वांग जी है और लन वांग जी के होते हुए कोई भी वी वुशन को हाथ लगा दे ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और पुलिस वाले ने जब जैक्सन को पकड़ा और जैक्सन की सब पूरी सच्चाई बाहर आई तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे, सब लोग ना कुछ समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग जो पूरी तरीके से एकदम ब्राइट की तरह रेडी था और वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था और जैंग फैमिया वो बोलते हैं शुक्रिया, ऐसे बोल के वो वांग जी के हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत इम्पल्सिवली बातें की, मैंने बोला मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम अगर ऐसा नहीं करते तो मेरी बेटी को वो बेच देता, शुक्रिया। ऐसा भूल के ना जैंग फैमिली बहुत पैनिक कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले, कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करे। वांग जी के सामने वो घुटनों पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं शुक्रिया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं कुछ भी कर लूँ, आपको हमेशा से मैं बुरा ही लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, आपने जो किया वो बहुत गलत था, आपने मेरे दिल को मतलब क्या कहते हैं नाइफ से घोंपा है। हर बार मैं उससे बचपन से प्यार करता हूँ, आपने मुझे देखा है, उसकी वजह से मैंने अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश की है और मैंने खुद को बहुत बदला भी है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो बहुत ना उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है शादी अभी होगी। तो वहाँ पे सब लोग
मैडम लैन की तरफ देखते हैं। मैडम लैन जानती थी वांग जी कुछ भी कर लेगा, विंग की शादी किसी और के साथ होने देगा नहीं, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे विंग ना जब वो सबकी तरफ देखता है और सब लोग बोलते हैं लैंसन और विंग की शादी अभी होगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वहाँ पे मैडम जी उठ के बोलती है उन्हें प्रॉब्लम हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बेटी की शादी मैं वांग जी से करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। कोई भी कुछ भी कह दे, अभी कोई किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने इन बाप बेटी की बात सुन ली है और सुन के ये सारी चीज़ों को सहन भी कर लिया है। और नहीं ऐसा बोल के मैडम लैन जब ये सारी चीज़ें बोलती, मतलब जब मैडम यू जब ये सारी चीज़ें बोलती है ना, तो ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता है, क्योंकि वांग जी को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया है इन बाप बेटी ने। और वांग जी कुछ नहीं कहता और बोलता है मम वो हम मेरे साथ उसकी शादी। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है वो लोग चाहे या ना चाहे और ये होके रहेगा। ऐसा बोल के मैडम लैन की तरफ मैडम यू देखती है और बोलती है शादी परफॉर्म करते हैं चलो। ऐसा बोल के मैडम लैन और मैडम यू ने विंग और वांग जी की शादी करवा दी थी। और जैंग फैमिया ने भी कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें जो शौक लगा था, उनकी जो पसंद थी, वो तो विंग को बेचना चाहते थे। उनकी बेटी की ज़िंदगी हेल हो जाती और समय रहते हुए वांग जी ने उसकी सच्चाई सामने ला दी। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा ही कहते हैं ना, वो फील कर पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि अभी वो ये सारी चीज़ें करे तो करे क्या। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट शादी के मतलब जब वो साथ फेरे हो रहे थे, तो वहाँ पे वांग जी शादी के तुरंत बाद बोलते हैं मुझे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। तो वहाँ पे विंग मुँह बनाता है और बोलता है हाँ मैं तुझसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, मेरे हस्बैंड। विंग मन में बोलता है और वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है देख लेंगे तुम कितने दिन तक मुझसे नाराज़ रहते हो। तो दोनों ही फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वांग जी सोच रहा था उसने जैक्सन की सारी चिट्ठियाँ निकालने के लिए कितना कुछ नहीं किया है, उसने कितने पापड़ बेले हैं जैक्सन को बर्बाद करने के लिए। जैक्सन को उसने बोला था कुछ भी कर मेरे जैक्सन को अच्छे से, मतलब लिटरली मेरे विंग को मुझसे छीनना मत, यहाँ से चला जा। जैक्सन को उसने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन जैक्सन ने कुछ सुना ही नहीं। बिना सुने उसने अपनी बर्बादी को अपने पास बुलाया, क्योंकि कोई भी विंग को वांग जी से दूर नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे वांग जी जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था ना, तो विंग ना उसके लिप पे किस करता है और उसे फट करके बोलता है क्या सोच रहे हो। तो वांग जी बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, तुम उससे। तो वहाँ पे विंग बोलता है अब वो ना वांग जी के पेट पे उठ के चढ़ जाता है और बैठ जाता है और बोलता है सच में मेरी तरफ देखो ना वांग जी, जस्ट लुक एट मी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है विंग, तो ना विंग ना बोलता है आई गिव यू माई एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरा दिल, माई फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट किस, आई गिव यू माई एवरी सिंगल थिंग वांग जी। अभी भी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या करना चाहिए। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील करता हूँ, आई रिग्रेट इट, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र होना पड़ा है, लेकिन विंग जानता है, तुम्हें पता है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो ना वांग जी। वांग जी का चेहरा पकड़ के ना विंग बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रहे हो और तुम्हारा यकीन ना करना ही लाजमी है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है
और वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे प्यार को समझना चाहिए था। लेकिन वांग जी, मेरी दुनिया मेरे पापा थे, बचपन से ही मैंने मेरे पापा के साथ वक्त गुजारा है। मैं जिसके साथ थी उसके लिए तो जीना मेरी आदत है। तुम्हें मेरी आदत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। मैं अगर किसी को प्यार करती हूँ दिलो जान से करती हूँ, उनके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, और अभी मैं तुम्हारे लिए भी दे सकती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान दे के तुम्हें यकीन दिलाऊं? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम तो जैक्सन को पसंद करते थे ना, तुमने गुस्से में तुमने मुझे बोला था फ़ोन करके शादी से एक दिन पहले। तो वहाँ पे वांग विंग बोलता है, "हाँ, तुमने मेरी बातें सुनी, मेरा रोना नहीं सुना वांग जी। मैं रो रही थी, मैं फूट फूट के रो रही थी और क्या बोल रही थी।" तो वहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता और बोलता है कि वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, वो सारी चीज़ें तो तुम। तो बोलता है, सच में वांग जी, आर यू सीरियस? प्लीज़ प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक, एक बार मेरी बातों के पीछे की मीनिंग्स को समझने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या गुस्सा दिखता है? तुम्हें हर्ट करना है मुझे तो करो ना, मेरे ऊपर हाथ उठाओ, मुझे मारो, मुझे जो करना है करो ना। तो वहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता और बोलता है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, कभी भी नहीं। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ विंग, करता हूँ। मैं कभी डिनाई नहीं करता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं करता हूँ तुमसे पागलों की तरह प्यार। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं, तुम्हें कभी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है, मैं जो कर रहा था तुम्हारे तरफ से, मैं साइको की तरह बिहेव कर रहा था और तुम्हारा डरना लाजमी था। लेकिन तुम्हारे फादर, तो बोलता है, क्या मेरे फादर भी गलत थे? अगर तुम एक बच्चे की, मेरे जैसी एक लड़की के पिता बने, कि तुम ऐसा करते, तुम समझते, तुम्हें समझ में आता, तुम अपने बेटी के प्यार में अंधे होते वांग जी। तो वांग जी बोलता है, मैं कल लंदन जा रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जी प्लीज़। तो वांग जी बोलता है, नहीं, आई रियली डोंट वांट इट। तो वहाँ पे वांग जी विंग के साथ एवरीडे मीन्स एग्री करके सुबह के 6 बजे विंग थक गया था, ऑफ कोर्स थक के वो सब सो गया था। तो वांग जी वहाँ से उठ के लंदन के लिए 15 दिन के लिए चला जाता है। इस दौरान विंग ने बहुत बार वांग जी को कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी वांग जी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसकी शादी के 3 हफ्ते के बाद वांग जी 15 दिन के लिए लंदन चला गया था। इस दौरान वांग जी ने विंग को चियांग हाउस लेके गया और लेके आ गया। और अभी विंग तो अकेला है। विंग चाहता है तो वो अपने मदर फादर के घर जा सकता है, लेकिन नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है उसका हस्बैंड बहुत डरा हुआ है। वो उसका हस्बैंड नहीं चाहता कि वो जाए, तो ऑफकोर्स वो नहीं जाएगा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की इंतज़ार कर रहा है। तो आज उसकी शादी के 1 महीना क्या बोलते हैं, 1 महीना 8 दिन हो चुके हैं। और विंग सारी चीज़ों को, मतलब वो ना कमरे में बैठा हुआ है और उसकी सास कमरे में नॉक करके अंदर आती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम विंग बोलता है, नहीं मॉम, वो अपनी जिद को ही सबसे ज़्यादा ऊपर मानता है, उसे मुझे सज़ा देनी है तो दे, जैसे देनी है वो दे सकता है। तो ऐसा बोलते ही ना वो अपना मुंह पकड़ लेती है विंग और भाग के अंदर जाती है और वॉमिट करने लगती है। वॉमिट करते करते ना उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जाती है और विंग की पीठ को रब करके बोलती है, विंग। तो विंग ने बोलता है, यस मॉम। तो बोलते, तुम्हारे पीरियड्स? तो वहाँ पे विंग बोलता है, 2 वीक्स डिले है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, मतलब मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है, यस 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 लेट्स गो एंड चेक इट। तो वहाँ पे विंग बोलता है, पहले मैं तो ना वहाँ पे मैडम लैन भाग के अपने कमरे में जाती है। वो जानती थी कि विंग उनकी बात ज़रूर सुनेगा, बचपन से विंग ने हर बात मैडम लैन की मानी है। तो वो पहले से रेडी थी इस खुशखबरी के लिए
हाँ, मैडम लैन ने इसी के बारे में ही विंग से बात की थी। विंग को बोला था बेबी ले लो, तो अपने बच्चे के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा वो तुम्हारा और उसका अंश आने वाला है, ये सुनते ही पागल हो जाएगा। तो वहाँ विंग मैडम लैन आती है और मैडम लैन आते ही विंग को टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो विंग टेस्ट करता है, 2 या 3 टेस्ट थे वो उसने किए, करने के बाद एक ही रिजल्ट पॉजिटिव। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को लेके ना हॉस्पिटल चली जाती है तुरंत ही। विंग की हेल्थ को चेकअप करना ज़्यादा ज़रूरी था, वो इस दौरान नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि मैडम जानते हैं कि वांग जी के रहते हुए वो नहीं ले जा सकती। और इस एक हफ्ते में जो वांग जी नहीं था तो विंग बहुत ज़्यादा सैड था, तो इसीलिए मैडम लैन नहीं चाहती थी कि विंग को अभी कोई परेशानी करे वो। तो मैडम लैन ने फुल्ली चेकअप किया, उसे पता चला कि 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुकी है प्रेगनेंसी को। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम लैन की तरफ देखे टीयर आँखों से देखते हैं, बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा ना मम। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग को हक करके बोलती है अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें अपने हस्बैंड को अपने पीछे घुमाना है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मुझे सिर्फ उसकी माफ़ी चाहिए, तो उसे वो माफ़ भी करेगा, तुम्हारे पीछे भी घूमेगा, ये मेरा प्रॉमिस है विंग। तो वहाँ पे विंग ना मैडम लैन को हक करके ना वो बैठा रहता है। तो मैडम लैन विंग को लेके आती है, फ्रेश करवाती है, उसे लिटा देती है और बोलती है आई प्रॉमिस 1-2 दिन में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास होगा विंग। तो विंग बोलता है रियली? तो बोलता है यस रियली। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वो ना सो जाता है क्योंकि उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। तो विंग सो जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन किसी को फ़ोन करती है और बोलती है वो कहाँ पे है। तो बोलता है सर मीटिंग में है मैम। तो बोलते हैं उससे फ़ोन दो अभी के अभी। तो वहाँ पे मैडम लैन ना ऐसा गुस्से में बोलती है। तो वहाँ पे शुएंग बोलते हैं सर लेकिन सर बहुत गुस्सा करेंगे। तो बोलता है कि जल्द से जल्द उसे दो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा शुएंग। तो शुएंग की बात सुनते ही ना मतलब मैडम लैन की बात सुनते ही शुएंग भरे से ऑफिस में जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वांग जी इसलिए नहीं आया था कि वो विंग से दूर रहना चाहता है क्योंकि उसे अभी यहाँ पे सच में काम था। तो ऑफ कोर्स वो काम छोड़ के काम करने के लिए ही आया है, तो इसलिए वो काम कर रहा था। तो वहाँ पे शुएंग आते हैं और बोलते हैं सर मैम ने कॉल किया है। तो बोलते हैं हाँ भाई मैम ने कॉल किया है और वो बहुत ज़्यादा ही इंसिस्ट कर रही थी कि आपको कॉल दे। तो वहाँ पे शुएंग की तरफ वांग जी गुस्से में लेके बोलते हैं तुम। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है प्लीज़ ले लीजिए ना। तो वहाँ पे वांग जी गुस्से में लेता है और बोलता है सॉरी गाइस। तो थोड़ा सा जाता है खिड़की के पास और बोलता है व्हाट मॉम। तो बोलता है जल्द से जल्द घर आओ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मॉम मैं काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी मैडम लैन बोलते हैं विंग की तबीयत ख़राब है और अभी उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे और तुम्हारे बच्चे को वांग जी। और अभी अगर तुम कोई नाटक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो करना है वो करो, लेकिन उसके पास रहो। प्रेगनेंसी में एक लड़की को उसके हस्बैंड की सबसे ज़्यादा नीड होती है। ऐसा सुनते ही वांग जी बोलते हैं मॉम क्या बकवास कर रहे हो। वो अपना मॉम क्या बोला आपने। तो वहाँ पे मैडम एक स्मक करती है और बोलती है यू हियर इट, तुमने बहुत अच्छे से सुना है मैंने क्या कहा है एलान वांग जी, और अभी तुम्हारे ऊपर है तुम क्या करना चाहते हो। ऐसा बोल के मैडम लैन ने फ़ोन काट दिया। मैडम लैन की फ़ोन काटते ही वांग जी जो अपने मीटिंग हॉल में खड़ा हुआ था वो शुएंग की तरफ देखता है और ना वो फ़ोन की तरफ देखता है। वो ना जोन में चला गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट ऐसे जोन में जाते हुए देख के ना शुएंग बोलते सर अब मीटिंग करें। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मीटिंग गई बाहर में, मेरी फ़्लाइट रेडी करो, मुझे चाइना वापस जाना है। तो वहाँ पे सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं लेकिन हमारा प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं
हमने हमारा सारा काम कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे रह के डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। एक इमरजेंसी आ गई है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इमरजेंसी नहीं होती तो आई नेवर लीव दैट प्लेस। यू एवरीवन नो अबाउट माई सेल्फ कि मैं अपने काम के लिए कितना सिंसियर हूँ। तो वहाँ पे सब लोग अपना सर नोट करते हैं, बोलते हैं हाँ, क्योंकि ये सबको पता है कि वांगजी अपने काम के लिए कितना सिंसियर होता है। तो वहाँ पे ना जब वांगजी ऐसा बोलता है तो शुएंग अपने प्राइवेट जेट को जल्द से जल्द रेडी करने के लिए चला गया था। 2 घंटे के बाद वांगजी वहाँ पे इम्पेशेंटली विंग को कॉल कर रहा था, जो विंग अभी सो रहा था क्योंकि वो बहुत टायरिंग फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो वहाँ पे विंग ना, जब ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो करे क्या, तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो वहाँ पे अपनी आँखों को बंद करके विंग एक गहरी सी सांस ले, वांगजी गहरी सी सांस लेके बोलता है, प्लीज़ पापे पिकअप द कॉल, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। आई नो मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया है, तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई। तो वापस शुएंग 2 घंटे के बाद आता है। 2 घंटे में वांगजी ने बहुत बार विंग को 1000 बार शायद कॉल कर दिया है अभी। तो वहाँ पे शुएंग बोलते हैं, सर जस्ट रेडी है, कब निकलना चाहेंगे आप? तो बोलते हैं अभी के अभी। मैंने क्या बोला कि मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो वहाँ पे विंग ना अपनी नींद को पूरा करके वो उठता है। तो वहाँ पे मैडम लेन आती है, विंग को उठाती है और उसे बोलती है, चिंता मत करो, कल तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास बैठ के रो दो कि तुमसे माफ़ी मांगेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे माफ़ी मांगे मॉम, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे और कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे प्यार करे, मुझसे बात करे, मेरे साथ रहे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैडम लैन बोलती है, हाँ वांगजी ऐसा ही करेगा, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आराम करो, खाना खाओ। तो मैडम लैन उससे बहुत अच्छे से फीड करवाती है और मैडम लैन बोलती है, उसका फ़ोन मत उठाना, शायद अभी वो प्लेन में बैठ गया होगा, तो अभी वो कॉल नहीं कर सकता, अगर टेक्स्ट करे तो इग्नोर कर देना। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा ही लिटरली ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो वहाँ पे विंग वांगजी सोचते सोचते उसका दिमाग फट रहा था कि उसकी मदर भी ये सारी चीज़ें कर रही है। तो वहाँ पे सब लोगों को पता चल जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है और पूरे सब लोग एवरीवन सो हैप्पी अबाउट इट, कि सब लोग इतना खुश है। तो ऑफकोर्स खुश होंगे कि लैन वांगजी और विंग का बच्चा आने वाला है। तो वहाँ पे जैंग फैमिली को जब पता चला कि उसका लिटिल सा बेबी अभी माँ बनने वाली है, तो वो ना भाग के आए थे, बहुत सारी चीज़ें खरीद के विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करके वो बोले थे, अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना विंग। तो विंग बोलता है तो वहाँ पे ऐसे ही एक रात बीत जाती है। रात के बीतने के सुबह के 6 बजे थे। विंग जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या है। उसके कमरे में बच्चों की चीज़ से भरी हो गई थी, भरी भरी थी। तो वहाँ पे वो ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तो वहाँ पे वो धीरे धीरे से आँखें खोलता है और देखते हैं वांगजी की स्मेल आ रही थी। वांगजी जो परफ्यूम लगाता है उसकी स्मेल आ रही थी। तो वो मुस्कुराता है और वो देखता है वांगजी उसके पास लेटा हुआ है और उसे ही देख रहा है। तो वहाँ पे वांगजी ने उसे टाइट पकड़ के रखा था। तो विंग ना जब देखता है कि वांगजी के हाथ उसके टमी में है, तो विंग बोलता है, क्या हुआ? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, आई लव यू। तो वहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ जाता है, आई लव यू टू बोल के वो वांगजी की चेस्ट पे हमला के गिर जाता है और बोलता है, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तो बोलता है, सो मैं पापा बनने वाला हूँ, तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाए? तो विंग ने अपना सर नीचे करके रखता है और कुछ नहीं कहता। तो वांगजी ने उसका सर ऊपर करके उसके लिप पे किस करके बोला,
म- मेरी मेरी गलती है, मुझे पता है। मुझे तुम्हें ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो वीना रो रही थी। तो वांग जी उसे अपनी गोद में बिठा के उसे अपनी तरफ मतलब एकदम ही ना ऐसा एक बॉल बना लेता है और वो बोलता है बेबी प्लीज़ मुझे दूर मत जाना। तो वहाँ पे वांग जी का हाथ जो विंग के टमी में था और बोलता है हमारा बीबी आने वाला है, तुम फिर भी कह रहे हो कि हम अलग हो जाएंगे। क्यों यांग जी, क्यों तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रहे हो? मैंने कभी भी तुम पे बोल के कुछ किया नहीं है। जब भी मैंने कुछ बोला है मैंने वो सारी चीज़ें पूरी की है वांग जी। तुम्हें पता है कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ें छोड़, अगर किसी रिश्ते में हूँ तो उस रिश्ते को छोड़ के चला जाऊँ। क्यों तुम मुझे से तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते सॉरी। तो वहाँ पे विंग बोलते नहीं, तुम्हारी सॉरी से कुछ नहीं होता, तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो वयांग जी, क्यों नहीं करते? वाई यू नॉट ट्रस्टिंग मी? तो वहाँ पे विंग बोलता है वांग जी बोलता है आई ट्रस्ट यू बट मैं तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है मुझे थोड़ा सा अजीब सा थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। तो वहाँ पे कहाँ पे है? तो वहाँ पे विंग अपने टमी पे आ सकता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं हम लोग डॉक्टर के पास चले। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मुझे मुझे मेडिसिन चाहिए होंगी शायद, इसीलिए। तो वहाँ पे विंग को सारी चीज़ें वांग जी देखता है और वांग जी जानता है विंग से पागलों की तरह प्यार करता है। तो इसलिए उसे डर लगता है कि विंग उसे छोड़ के चला ना जाए। ऐसे ही दिन बीतते रहते। वांग जी ने ऑफिस जाना बंद कर दिया है, वो घर से ऑफिस को हैंडल करता है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती क्योंकि विंग का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वांग जी के लिए। और जैंग फैमिली ने वांग जी से हर चीज़ जब भी मिलते थे वो माफ़ी मांगते थे और बोलते थे कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी को तकलीफ़ मत देना। तो वांग जी बोलते हैं मैं खुद को तकलीफ़ दे सकती हूँ लेकिन विंग को नहीं दे सकता। तो वहाँ पे मैं जैंग फैमिली में बोलते मुझे पता है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि तुम मेरी बेटी के लाइफ पार्टनर हो। तो वहाँ पे सब लोग ना खुश थे, वांग जी भी खुश था। वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता था कि विंग उसका है और उसके साथ ही रहेगा, उससे कभी दूर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही विंग और वांग जी के 2 ट्विंस बेबी होते हैं, इसीलिए विंग को ज़्यादा तकलीफ होती है। एक बच्चा है अपने गोद में तो कितना परेशानी उठानी पड़ती है। विंग के अंदर तो 2 है तो ऑफ कोर्स उससे और ज़्यादा परेशानी होनी पड़ती थी। लेकिन वांग जी ने पूरे वक्त विंग का साथ दिया है और वांग जी का गुस्सा तो कब का ख़त्म हो गया था जब उसने सुना था कि वो फादर बनने वाला है और विंग उसके बच्चे को जन्म देने के लिए कितना ज़्यादा ही सफ़र कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें देखते हुए उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता। हाँ, विंग गलत नहीं है, विंग ने गलती नहीं की है। एक बेटी ने अपने फादर की बात सुनी है, ये गलत नहीं है। एक बेटी के लिए उसके फादर क्या होते हैं एवरीवन्स नो अबाउट इट। तो एक बेटी अपने फादर के लिए सब कुछ छोड़ रही है, किसी के साथ नहीं जुड़ रही है। ऐसा नहीं है कि वांग जी के साथ वो रिश्ते में थी, वांग जी को धोखा दिया है उसने, नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। अपनी ज़िंदगी में ना एक रिलेशनशिप पे गई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की एक खुशी चाहती थी और जो वो खुशी अपने फादर की आंखों में देखती है कि उसके फादर उससे बहुत सेटिस्फाई है। जितनी मतलब उसकी बड़ी बहन ने जो गलती की है उसने वो नहीं की है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी करनी चाहिए थी, तुमसे रूडली बात नहीं करना चाहिए था। तो वांग जी विंग को बहुत प्यार करता है। तो ऐसे उनके दिन बीते रहते। उनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटा एक बेटी। और एक बेटी वांग जी अपनी बेटी को तो सर पे चढ़ा के रखता है। फिर तभी उसने जैंग फैमिली से पहली बार माफ़ी मांगी थी और बोला था जब वांग जी की खुद की बेटी हुई थी तब वो समझा था। विंग ने बोला था तुम्हें एक बेटी मैं दूंगी
फिर तुम समझ पाओगे कि मेरे फादर की क्या हालत है। तो वहाँ पे जब वांग जी अपनी बेटी के साथ प्रोटेक्टिव फील करने लगा था अपनी बेटी से के साथ, तो तभी उसे पता चला था कि हाँ, जैंग फैमिली गलत नहीं थे। तो इसीलिए उसने जैंग फैमिली से पहली बार माफ़ी मांगी थी वांग जी ने और बोला था मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि बेटी होना कितना ज़्यादा ही एक सुकून की और जिम्मेदारी की बात होती है। अपनी बेटी से प्यार करता है वो बाप, उस बाप को कोई उसकी बेटी को हर्ट करे और ये सारी चीज़ें वो नहीं झेल पाएगा, तो उसकी बेटी के लिए हमेशा से बेस्ट ही चुनना चाहेगा। तो आप गलत नहीं हैं। तो जैंग फैमिली ने बोला था मुझे समझने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने भी बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिवली सारी चीज़ें की है और तुम्हें भी मुझे समझना चाहिए था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आखिर में तो सब सही हुआ ना। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं हाँ, आखिर में तो सब सही हुआ। तुम मेरी बेटी के साथ खुश हो, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मेरी 3 पोता पोती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शुक्रिया बे वांग जी, मेरी बेटी का इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए। तो अभी सास और क्या बोलते हैं दामाद की, ससुर और दामाद की बहुत अच्छी जुगलबंदी है। दोनों मिल के विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और विंग जब अपने फादर और अपने हस्बैंड को खुद के लिए इतना प्रोटेक्टिव दिखता है तो वो बहुत खुश होता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। नो की ये कहानी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पता है ये रियल लव बेस्ड स्टोरी है, मेरे सामने हुई है। तो आप आई फील दैट थिंग्स मैं अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई क्योंकि यू नो ना कि ठंड लगी पड़ी है बहुत ही ज़्यादा ही। मैं थोड़ा सा मेंटली स्टेबल भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। मेरी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मेरी प्रॉब्लम्स है मेंटली फिजिकली। तो ना मैं अच्छे से कुछ दिनों से अपनी एफएफ में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ खुद को अच्छे से। मैं एक ऑथर हूँ तो अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो मुझे खुद ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए आई एम सो सॉरी। मैंने ये ईज़ान फैन फिक्स पे पार्टिसिपेट किया है, तो जितने भी नए लोग हो, मेरे पास और भी बहुत सारे 1 शॉट 2 शॉट और बहुत लॉन्ग स्टोरी भी है, उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। मुझे कमेंट करके बोलना कि आप किस मतलब कभी मेरी एफएफ पहले सुनी है या नहीं। और मैं 1 शॉट अभी डालती रहती हूँ संडे या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट, प्लीज़ कमेंट, एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ 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 गाइस। और ये एफएफ आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नॉइज़ आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। मेरी वीडियोज़ में थोड़े से नॉइज़ेस आते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। जब भी मैं शूट करने बैठती हूँ तो नॉइज़ स्टार्ट हो जाता है। और ईज़ान फैन फिक्स पे मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग इस पूरी कम्युनिटी जो वंशन कम्युनिटी है, सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मुझे भी इस पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने ये शो किया है वंशन बुबल दीदी, वो बहुत प्यारी है। उनकी सारी एफर्ट मैंने सुनी है अभी रिसेंटली, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उनका दिल बहुत अच्छा है और उनका ये जो करना है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मेरे चैनल में भी डाउन जा रहा था, तो उनकी ये सारी चीज़ें करते हुए मतलब ऐसे कोलैबोरेशन करते हुए तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ। वो बहुत अच्छी है, उन्होंने जो शुरू किया है सबके चैनल को रीच बढ़ाने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा है, उनका दिल बहुत अच्छा है। तो सबकी एफएम ज़रूर देखना है, ओके, कमेंट ज़रूर करना है।